प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह जिला पंचायत सभागार में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के तत्वावधान में इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। समिट की अध्यक्षता जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने की। संचालन उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य ने किया। इन्वेस्टर समिट में जनपद के नामचीन उद्योगपति शामिल रहे। इन्वेस्टर समिट में उद्यमियों ने निवेश की इच्छा जताई। अधिकारी हमारे बीच में है और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, पर्यटन से संबंधित सभी नीतियों का सर हमने 2 सत्र रखा है। पहला उद्घाटन सत्र है, उसके बाद तकनीकी। सर हम सभी अवगत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का उनमें से सर 99% लोगों ने अपने उद्यम को संचालित किया और उनको जो पॉलिसी के जो लाभ है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, जनपद मुजफ्फरनगर कृषि के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में भी अग्रणी रूप से शामिल हो रहा है। इकोसिस्टम के मूल मंत्र पर हम काम कर रहे हैं, उसी के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परिवेश के लिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यह नीति सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य सामंजस्य एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए एक सेतु का काम करेगा। साथ ही यह नीति प्रदेश में नवीन एवं उन्नत औद्योगिक परिदृश्य के सृजन हेतु औद्योगिक विकास एवं समस्त सेक्टर, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के सहित वैल्यू चेन के विकास को प्रोत्साहित करेगी तथा एक सुदृढ़ सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण निवेश के गंतव्य का रूप स्थापित होगा। समिट को संबोधित करते हुए मुजफ्फरनगर पेपर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने उद्यमियों की कुछ समस्याएं उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद में अब उद्योग का माहौल बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें यूपी में खड़ी करनी है। ये टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर हम इसमें सब साथ दें और हमें सही माहौल मिले, प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन का और 16-17% पूरे प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 16-17% पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या है। अगर हमने 20% का सपना देखा है तो उसे कोई ऐसा कारण नहीं है यूपी में कि वो पूरा हम जल्दी ना कर सके। कुछ समय पहले जैसे 2017 की पॉलिसी आई थी, बहुत ही अच्छी पॉलिसी रही और अभी तक तो खैर उसका किसी को भी कोई सब्सिडी नहीं मिली, लेकिन जैसा मोदी जी ने बताया कि जल्दी आने वाली है। तो ऐसे ये पॉलिसी है। पेपर इंडस्ट्री का मैं बताऊं आपको, मुजफ्फरनगर में 3 मेन इंडस्ट्री हैं, शुगर, लोहा और पेपर। लगभग 1 मिलियन टन यानी 10 से 11 लाख टन के करीब यहाँ लोहे का उत्पादन होता है और लगभग इतना ही शुगर का। लेकिन पेपर यहाँ 2 मिलियन से ज्यादा, 20 लाख टन से ज्यादा पेपर यहाँ बनता है। सरकार की पूरी सही मंशा है, पिछले कई सालों से देख रहे हैं 24 घंटे बिजली के आदेश है, 132 तक 24 घंटे बिजली आती है। लेकिन मान्यवर हमें थोड़ा सा इस टारगेट को पूरा करने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीजें, छोटी छोटी सी परेशानियां हैं जो छोटे अधिकारियों की कमी की वजह से यहाँ की इंडस्ट्री उतना पनप नहीं पाती। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री में 1 महीने में 80 से 100 और कभी कभी 125 तक ट्रिपिंग आती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है पेपर इंडस्ट्री का। अगर एक ट्रिपिंग आती है 25,000 रुपए का नुकसान उसी समय हो जाता है। और हम जो बात करते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करेंगे, आज अगर बिजली बिल्कुल भी ना जाए तो बिजली आ रही है केवल छोटी छोटी कमियों की वजह से, कहीं अर्थिंग सही नहीं है, कहीं कंडेंसर सही नहीं है। तो अगर 1 टन कागज को बनाने में हमारी 350 यूनिट लगती है, अगर वो बिजली पूरी आए तो हमारी 300 यूनिट लगेंगी। अगर 1 टन कागज को बनाने में हमारी खोई मान लो 1 टन लगती है और अगर बिजली पूरी आए, हमारी प्रोडक्शन पूरी आए, हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो 1 टन के बदले 900 लगेगी, तो एक नेशनल लॉस है। तो मान्यवर मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा सपना है और ये शहर ऐसा है कि यहाँ जिस उद्योग की
एक बार कोई बीड़ा उठा ले लाइन लगा देते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पेपर मुजफ्फरनगर में उत्पादन होता है। सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। एक जो अभी इंडस्ट्री की पॉलिसी आई है, इसमें एक चीज मिसिंग है जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। एमडीए के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। जब सब चीज करिए, एमडीए का भी इसमें ऑलमोस्ट फ्री करना चाहिए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चैप्टर मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष विपुल भटनागर ने कहा कि जनपद अब उद्योगों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मेरे से पहले वो दर्द जो मैं कहना चाह रहा था वो बयां हो चुका है। और मुजफ्फरनगर वास्तव में सर इस तरीके की कोई बात नहीं। आज पहले भी इतना इन्वेस्टमेंट आया, वो अभी डीएम साहब ने बताया कि वो यहाँ पे लगा भी, और अब भी 1800 करोड़ आ चुका आपके पास, और भी आएगा। और उम्मीद है जो आपका लक्ष्य है उससे अधिक ही इन्वेस्टमेंट आएगा। 100 का लक्ष्य होगा, पहले 3000 का था। हाँ, 3000 का था, बढ़ गया है क्योंकि यूपी का भी बढ़ गया अब, और आ भी रहा है बहुत इन्वेस्टमेंट। यूपी के प्रति लोगों की विचारधारा भी बदली है। मुजफ्फरनगर वास्तव में उद्यमिता का शहर है, जैसे पहले बताया। यहाँ से पहली जो पेपर मिल लगी थी वो 500-700 किलो रोज पेपर मिला बनाती थी, और 15-20 साल में आज 100 टन 150 टन रोज बनाने वाली पेपर मिले हैं। और टेक्निकली भी बहुत उन्हें अपग्रेड करा है उन्होंने। जैसा पंकज जी बताते हैं कि पहले 1 किलो कागज बनाने के लिए 100 किलो पानी लगता था, आज 100 किलो कागज बनाने के लिए 1 किलो पानी लगता है। तो ये सब चीजें भी हमने करी। 2017 जब पहली योजना आई थी सर, बहुत अच्छी योजना, सब लोगों ने उत्साह के साथ करा। हालांकि उसमें अभी तक नहीं मिला। डीएम साहब ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा यहाँ से करके भेज दिया, परंतु दिक्कत यही आती है कि सर योजनाएं आती हैं, उसके बजट होते हैं। बजट ना होने की वजह से ना उसका पैसे की व्यवस्था हो पाती है, और प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि आदमी इन्वेस्टमेंट कर लेता। जिसने पहली योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करा था, अभी तक उसे कोई सब्सिडी या कोई अनुदान उसे नहीं मिला। तो एक ये हतोत्साहित करता है उद्योग को या उस व्यक्ति को कि जिसने पहले इन्वेस्टमेंट करा था, वो शायद अब के करते में कई बार सोचेगा। तो आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि जो योजना है उसका बजट उसके साथ हो जाए, तो उस योजना का लाभ धरातल पे भी मिलेगा और एक उत्साह बढ़ेगा। उद्यमी सत्य प्रकाश रेसू ने विश्वास जताया कि जनपद को मिला इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मीटिंग हुई है दोनों लोगों से, हम अपनी बात को पूर्ण स्वच्छता के साथ, जिले के मान सम्मान के साथ आगे बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को हर संभव सहयोग प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग तो बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ, तो आज जितनी बातें करते हैं मुझे अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि वो आदमी जो इस फील्ड का ना हो उसे तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, उन सारी समस्याओं का मुझे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से और पूरी जानकारी प्रशासन में भी रह करके प्रशासन के पास भी है। मेरे बच्चे सब कॉमर्स के हैं, मेरी बेटी भी इकोनॉमिक्स की है, मैं भी इकोनॉमिक्स का हूँ, तो मेरा माहौल ही जो है वो इकोनॉमिक्स का रहता है। तो हर समय हमेशा अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपके पास कौन सा ग्रोथ मॉडल है जिससे आप देश को आगे ले जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट केवल एक ही इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है जिससे हम इकोनॉमी को, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करिए, चाहे आप इंडस्ट्री में करिए, चाहे सर्विस सेक्टर में करिए, जहाँ भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उस देश के ग्रोथ के लिए आगे काम करेगा। और उसी दिशा में अब सरकार भी प्रयास कर रही है। ये है पॉजिटिव संकेत है, वो हमको दिख भी रहे हैं। उदाहरण के लिए आप लोग आते हुए बात भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 2014 का जो बजट था आप देखेंगे 3,40,000 करोड़ का था, आज 7 लाख करोड़ से ऊपर का बजट। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दुगने से आगे से ऊपर जा चुकी है। इस तरह केंद्र सरकार में देखें आप, जो लास्ट बजट 2014 का था, 2014 का, वो 18,40,000 करोड़ का था, और अभी ये सरकार का जो बजट था वो 36,60,000 करोड़ के आसपास का है। तो आप सीधे देखिए कि इकोनॉमी का एक्सपेंशन, जब बजट साइज ही आपका डबल हो गया, इसका मतलब जो इनकम का दायरा, जो इन्वेस्टमेंट का दायरा, दोनों बढ़ गए।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के आसपास इस बजट में है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, आपके सर्विस सेक्टर में है। बहुत सारी सब्सिडी भी इसमें इन्वॉल्व है, जो करीब 12-13 लाख करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के रूप में दे रही है, चाहे आयुष्मान इसकी योजना में जो इसमें दे रही है, या किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है, खाद के रूप में दे रही है, बीज के रूप में दे रही है, इक्विपमेंट्स के रूप में दे रही है। तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल सब्सिडी भी है, एग्रीकल्चर की भी सब्सिडी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो लगातार चीजें व्यवस्थित हो रही हैं और सुधार भी दिखाई दे रहा है। और एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको बेसिक इकोनॉमिक्स की जानकारी है, वो समझ सकता है कि जो हमारे इकोनॉमिक इंग्रेडिएंट्स है वो सब आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, जब हम लोग शुरुआत में बात करते थे तो हमारे सेंसेक्स का 36,000 40,000, अब आप देखिए 60,000 62,000। समस्याएं आपकी जो यहाँ की है लोकल, हम लोग जो बंधुओं में डिस्कस करते रहते हैं, और जो आपने बताई है उसमें भी हम लोग पूरी तरह पॉजिटिव है। हाँ, ये बात मैं आपकी इससे सहमत हूँ कि जो माइंडसेट लोगों का होना चाहिए इंडस्ट्री के प्रति, अभी भी वो माइंडसेट ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है।